विधानसभा में बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में लोक हार है और तंत्र जीत है। तेजस्वी ने आगे कहा कि जनतंत्र को इन्होंने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। आगे क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। इस सरकार का महोदय हम कहना चाहते दो पहचान है, एक झूठी वाहवाही और 100% लापरवाही। यही जो सच्चाई है महोदय, ये हम लोगों ने देखा है। पिछला चुनाव संपन्न हुआ महोदय, नई सरकार बनी और पूरा देश जानता है कि लोकतंत्र में लोक हारा और तंत्र जीती महोदय। और अध्यक्ष महोदय, जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार के विकास में यदि सहयोग चाहिए तो विपक्ष आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। बेशक हमारी संख्या कम है, लेकिन बिहार की जनता की आवाज को सदन में उठाने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाते रहेंगे। इसी के साथ कई मुद्दों पर उन्होंने सत्ता पक्ष पर जुबानी हमला बोला। क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। हालांकि अब जैसे तैसे लोग सरकार में आए हैं, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि सरकार आई है, लगातार 20 साल से भी ऊपर आप लोगों की सरकार है और बिहार के विकास में कभी भी सहयोग अगर आप लोगों को चाहिए तो विपक्ष जो है हमेशा मजबूती के साथ खड़ा है। भले ही संख्या हम लोगों की कम है, लेकिन हम लोग निडर होकर के बिहार की जनता की आवाज को सदन में उठाने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाते रहेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भी तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कहा गया कानून का राज है, ऐसी बातें की गई कि न्याय के साथ विकास है। न्याय तो नहीं, लेकिन अन्याय के साथ विनाशी हो रहे हैं पूरे बिहार में। इसी के साथ अपने कार्यकाल को गिनवाते हुए कहा कि हमारे 18 महीने के कार्यकाल में भी बहुत सारे काम किए गए थे। आगे क्या कहा, सुनवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम राज्यपाल जी के भाषण को हम लोगों ने सुना। कानून का राज है, ऐसी बातें की गई। न्याय के साथ विकास है, न्याय तो नहीं, लेकिन अन्याय के साथ विनाशी हो रहा है महोदय पूरे बिहार में। कानून का राज पे तो हम महोदय अभी जाएंगे कि क्या कानून का राज है, उस पे भी हम जाना चाहेंगे। लेकिन आप देखिएगा, ये पूरा भाषण हमारे पास पड़ा हुआ है। जो हम लोगों का विजन, जो हम लोगों की सरकार, महागठबंधन की सरकार 2 बार आई, 15 से 17 या 22 से हम लोग लगभग 18 महीने 17 महीने सरकार में रहे। वो आप कोई भी पन्ना खोलिए, पहला पेज के बाद से दूसरा पन्ना जाइए तो शिक्षक की बहाली, इसमें तारीख भी है बीपीएससी का 2023 में। किसकी सरकार थी महोदय? महागठबंधन की सरकार थी। और 10 लाख नौकरी देने का 10 लाख नौकरी देने का वादा किसका था और किसके सरकार में हुआ, ये बिहार की जनता जानती है। चाहे नियोजित शिक्षकों को मौका देने की बात हो, तालीमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, उनके मानदेय को बढ़ाने की बात हो, तो ये सारा काम जो है महोदय हमारे सरकार में हुआ। वही नीतीश कुमार जी जो 20 में जब हम कहते थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। ये वीडियो जो है महोदय सब लोगों ने देखा है। और यही नहीं, हम लोगों ने चुनाव में कहा कि मुफ्त में 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना लाएंगे। सारा चीज जो है महोदय वही जो है कॉपी की गई। ये किसी से छुपा नहीं है महोदय। ये आप देख लीजिए, सारा आप देखिएगा जितनी योजनाएं, 7 निश्चय 1 की जो योजना है महोदय, वहीं से शुरुआत उसकी कहेगी। तो सारा काम तो जो हम लोगों ने कहा वही बात राज्यपाल ने जो है वही कहा है महोदय। और यही नहीं हम कहना चाहते हैं महोदय
उस दिन मुख्यमंत्री जी हमको कह रहे थे सदन में, सेंट्रल हॉल में, कि ताली जो है वो पीटो। हम तो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि हमारे ही काम, हमारे विजन को लेकर के सब लोग, सत्ता पक्ष के लोग ताली बजा रहे थे। ये कोई छुपा बात नहीं है। आगे नेता प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि आप लोगों ने तंत्र को डर तंत्र बना दिया है। इसी के साथ तेजस्वी ने महिलाओं को लेकर कहा कि इस सरकार की नींद बेटियों की चीख से भी नहीं टूटती है। थाना खामोश है, प्रशासन बेहोश और सरकार मदहोश है। आगे और क्या कहा, सुनवाते हैं। महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। 10-10 हजार रुपया आप लोग दिए चुनाव में, और आपके उत्तराखंड के भाजपा के नेता क्या कहते हैं कि 20-25 हजार में महिलाओं जो है, महिलाओं को महोदय खरीदा जाता है। महिलाएं बिकती है महोदय। इस सरकार की नींद बेटियों की चीख से भी नहीं टूटती है महोदय। सेम। और देश, बिहार की हालत देखकर तो यही लगता है कि अपराधियों को पूरा विश्वास हो गया है कि ये सरकार उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती है महोदय। हमने पहले भी कहा कि इन लोगों ने डर तंत्र जो है वो महोदय ये जो है बना दिया है, और बिहार में अपराधियों में डर नहीं बल्कि सरकार में शर्म भी नहीं है महोदय। अपराधियों में डर नहीं, सरकार में शर्म नहीं महोदय। मैं कुछ विगत घटनाएं पूरे जिले के बारे में मैं रखना चाहता हूं महोदय। पटना में नीट छात्रों की दुष्कर्म उपरांत हत्या, मधेपुरा में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हत्या, खगड़िया में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म उपरांत हत्या, मुजफ्फरपुर में महिलाओं और 3 बच्चों की अपहरण बाद हत्या, गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की हत्या, कैमूर में 14 वर्षीय किशोरी की हत्या, मुंगेर में महिला की हत्या, सुपौल में महिला की हत्या, मोतिहारी में युवती की हत्या, कटिहार में महिला की संदिग्ध हत्या, सोनपुर में महिला की हत्या, मुजफ्फरपुर में 5 वर्ष मासूम से रेप, गोपालगंज के भोरे में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, मधेपुरा के सिंहेश्वर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, मोतिहारी के पताही में युवती पर बदमाशों ने किया एसिड अटैक, गोपालगंज में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, छपरा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, दरभंगा में पीएचईडी कर्मी की हत्या, पूर्णिया में युवा व्यवसायी सूरज बिहारी की हत्या, बेगूसराय में युवक की हत्या, बेगूसराय में मासूम लड़के की हत्या, मुजफ्फरपुर में दरोगा के सरेआम पीटा गया, नालंदा में ट्रांसपोर्टर की हत्या, भोजपुर में नाबालिग की अपहरण बाद हत्या, बेगूसराय में दुकानदार की अपहरण बाद हत्या, औरंगाबाद में युवक की हत्या, पश्चिम चंपारण में युवक की हत्या, वैशाली में युवक की हत्या, सीतामढ़ी में अधेड़ की हत्या, सहरसा में युवक की अगवा कर हत्या, पूर्वी चंपारण में युवक युवती की हत्या। महोदय, हम जानना चाहते हैं, एक तो अभी लाल सूटकेस में जो है पूरा डेड बॉडी मिला है, आप लोग देखे होंगे। कहाँ है कानून का राज? क्या हो रहा है बिहार में? लेकिन इन लोगों को इस पे फर्क नहीं पड़ेगा महोदय, क्योंकि हम बताना चाहते हैं जंगल राज नहीं कहना, नहीं तो जंगल राज को मानने वाले जानवर ये सुन नाराज हो जाएंगे महोदय। जो इसे जंगल राज नहीं कहना चाहते हैं,
जंगल राज को मानने वाले जो जानवर हैं ये सुन नाराज हो जाएंगे महोदय। तेजस्वी यादव ने प्रदेश में गरीबी और शिक्षा की स्थिति पर सरकार से सवाल करते हुए कहा कि बिहार जब इतना आगे बढ़ रहा है तो बताइए बिहार किस चीज में नंबर 1 है? भ्रष्टाचार में अव्वल है, अपराधियों का बोलबाला है, जिन गरीबों का आपने वोट लिया उनके घरों को उजाड़ने में लगे हुए हैं। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने प्रति व्यक्ति की आय के साथ कई मुद्दों पर सरकार को घेराव करते हुए कहा कि अभी आपका समय है, हमारा दौर आएगा। आगे क्या कहा सुनवाते हैं। एक बात सभी लोग यहाँ सत्ता में लोग बैठे हैं उन सबसे पूछना चाहते हैं, बिहार जब इतना विकास कर रहा है, बिहार जब इतना आगे बढ़ रहा है, हमको एक बात बताइए कि बिहार आखिर क्या चीज में नंबर 1 है? क्या चीज में नंबर 1 है? और राज्यों के मुकाबले बिहार सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, शिक्षा के मामले में फिसड्डी है, स्वास्थ्य के मामले में फिसड्डी है, सब लोग जो है तबाह हो चुके हैं, भ्रष्टाचार में अव्वल है। आप देखिएगा अपराधियों का बोलबाला है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम है, किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, लोग जो है तफरा तफरी किए हुए हैं। जिन गरीबों का आप लोगों ने दावा करते कि वोट लिया, उन गरीबों के घर को उजाड़ने में आप लोग लगे हुए हैं। यह बिहार की सच्चाई है महोदय। बिहार का प्रति व्यक्ति जो आय है औसत जो अगर दिखाया जाए तो लगभग 1000 से 1100 डॉलर रुपए है। अगर बिहार अगर अलग देश होता तो पूरे दुनिया में सबसे गरीब देश होता। जो सब सहारा अफ्रीका के जो देश हैं, जो माना जाता है विश्व में सबसे गरीब देश, आज बिहार उससे भी गरीब राज होता महोदय। ये सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, मंजूर नहीं था भाजपाइयों के शर्तों पर सुल्तान बनना, मंजूर नहीं था भाजपाइयों के शर्तों पर सुल्तान बनना, क्योंकि हम अपना जमीर और विचार नहीं बेचते, भले ही फकीर बन जाएं। अभी कुछ भी बोलिए, कहिए, कराइए, अभी आपका समय है, हमारा जो है दौर आएगा महोदय। सही वक्त पर करवा देंगे हदों को एहसास, सही वक्त पर करवा देंगे हदों का एहसास। कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां 1960 में जहां बिहार खड़ा था, आज 2026 में भी बिहार जो है महोदय वहीं खड़ा है। चाहे गरीबी दर देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, इन सब में जो है बिहार जो है अभी आगे बढ़ा नहीं। आप लोग कहते हैं विकास हो रहा है, लेकिन सबसे फिसड्डी राज क्यों है पूरे देश में? क्या चीज में नंबर 1 है, जरा ये तो बताइए। हम लोग ये कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बिहार के विकास के लिए हम लोग सब लोग खड़े हैं। जहां विपक्ष की जरूरत पड़े हम लोग एकदम साथ देंगे। बिहार के विकास को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने विशेष राज्य और विशेष पैकेज की बात कही। वहीं सदन में कहा कि मुख्यमंत्री से कहेंगे डबल इंजन की सरकार है, अब नहीं बढ़ाएंगे तो बिहार को कब बढ़ाएंगे। इसी के साथ तेजस्वी यादव कई और मुद्दों पर सरकार को घेरते नजर आए। आइए क्या कहा सुनवाते हैं। हम तो कहना चाहते, जितने हमारे सत्ता पक्ष के साथी हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि बिहार आगे तब बढ़ेगा जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज मिलेगा। और हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि एकदम विशेष राज्य के दर्जे की मांग को हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि डबल इंजन की सरकार है। सुनिएगा महोदय, डबल इंजन की सरकार है, डबल उप मुख्यमंत्री हैं, डबल सेंचुरी में विधायक हैं, डबल डिजिट में आपके सांसद हैं। अब नहीं आगे बढ़ाइएगा तो कब बढ़ाइएगा? और डबल डिजिट में आप तब से बिहार में 20 साल से राज कर रहे हैं, फिर भी बिहार 1961 में जहां खड़ा था आज भी महोदय वहीं खड़ा है।
हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी को, चलिए आंदोलन करते हैं, चलिए मजबूती के साथ आप प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा प्रतिनिधि मंडल बिहार का सदस्य सभी पार्टी के लोग चलते हैं और विशेष राज्य का मांग और विशेष पैकेज की मांग आप कीजिए, हम लोग जो है सपोर्ट करने का काम करेंगे महोदय।